और दिल्ली के बजट को एक बार के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी नहीं मिली थी, बजट को रोक दिया गया था, उसके बाद फिर मंजूरी मिलती है और दिल्ली का बजट जो है वो कल दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने पेश कर दिया। और बजट में दिल्ली वालों को क्या कुछ फ्री मिला है, ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव राज गुप्ता है। लेकिन आपको बता दें कि कैलाश गहलोत का कहना है कि इस बार के बजट की थीम है साफ सुथरी दिल्ली, यानी कि दिल्ली में देशभक्ति का बजट हमेशा से कहते आई है आम आदमी पार्टी, और अब दिल्ली को साफ सुथरा करने की बात भी कही जा रही है। तो गौरव, ये बताइए कि दिल्ली वालों को क्या कुछ फ्री मिला इस बार के बजट में? देखिए, दिल्ली वालों को जो कुछ मिला इस बजट में, एक तो पॉइंट हमारी चर्चा का वो रहने वाला है, और दूसरा पिछली बार जब बजट पेश हुआ था जिसको कहा गया था रोजगार का बजट, उस पर कोई चर्चा नहीं की गई। इनफैक्ट जब बजट पेश किया गया, करीब 2.5 घंटे तक उन्होंने समय लिया इस बजट को पेश करने के लिए, लेकिन ज्यादातर समय इसमें लगा कि आम आदमी पार्टी के अचीवमेंट क्या रहे। वो आम आदमी पार्टी के अचीवमेंट गिनाते रहे कि ये किया, ये किया, ये किया, लेकिन जो नहीं हो पाया या कितना हो पाया, उस पर कुछ चीजें थी जिनके कुछ सवाल अभी बनते हैं, और उस सवालों का जवाब हम तलाशेंगे। इसके साथ ही अभी इस बजट में जो अनाउंसमेंट की गई है, देखिए G20 को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। अब G20 को लेकर सौंदर्यकरण की बात भी हो रही है। अब सौंदर्यकरण की बात अगर हो रही है तो ये भी समझिए जितना इंक्रोचमेंट चल रहा है, वो इंक्रोचमेंट को हटाया जाने की बात चल रही है। अभी जहां जहां इंक्रोचमेंट हम लोग ने देखे, जहां ड्राइव चलाई गई इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, वहां पे कुछ ने प्रदर्शन हुए, कुछ लोगों के घर टूटे, दुकानें टूटी, और जितने अब ये इंक्रोचमेंट है, हालांकि इंक्रोचमेंट से प्रॉब्लम ये भी है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है, पार्किंग नहीं है, वो एक समस्या है। लेकिन ये सब ये असर होने वाला है, और हर 3 महीने के अंदर सड़कों का पेंट किया जाना है। इसके साथ ही 24 घंटे पानी, 26 नए फ्लाईओवर, 1600 ई बसें, और 3 वर्ल्ड क्लास ISBT, जैसे दिल्ली के अंदर जो बड़े टर्मिनल्स हैं, आनंद विहार बस अड्डा है, कश्मीरी गेट बस अड्डा है, और सराय कालेखा बस अड्डा है, उसको एयरपोर्ट की तर्ज पर डेवलप करने की बात की गई है। और ये डेवलपमेंट, इनका ये पूरा जीर्णोद्धार हमने देखा था 2010 में, जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। उस समय कश्मीरी गेट बस स्टेशन और सराय कालेखा, आनंद विहार, इन सबका पूरा कायाकल्प किया गया था। बहुत सारे नए फुटओवर ब्रिज बनाए गए थे, पार्किंग स्पेस बनाए गए थे, वेंडर जोन बनाए गए थे, और यात्रियों के बैठने के लिए जो वेटिंग एरिया है वो बनाए गए थे, वॉशरूम्स नए बनाए गए थे, वॉशरूम को क्लीन किया गया था। अब 13 साल के बाद में एक बार फिर लग रहा है कि ये बदलाव होंगे, क्योंकि इन पर रश बढ़ रहा है, लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा होता है। अक्सर आप देखते हैं जब भी त्योहार का सीजन होता है तो जो जितने बस अड्डे हैं वहां पे तो जाम होता ही है। साथ में जो प्राइवेट जितने ऑपरेटर्स हैं ट्रांसपोर्ट के, उन्होंने अपने अलग अलग पॉइंट बना लिए हैं। जैसे मुजफ्फरपुर टीला, अब रात में जाइए वहां पे इतनी बसें खड़ी रहती हैं, ट्रैफिक जाम लग जाता है। लाल किला, लाल किले के बाहर आप देखेंगे प्राइवेट वेंडर सारे खड़े रहते हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्टर खड़े रहते हैं लाइन से। अजमेर आपको जाना है, जयपुर जाना है, लगातार पंजाब जाना है आपको, तो वहां की बसें वहां से चलती हैं। फिर तीसरा पॉइंट एक नया बना दिया लोगों ने, मयूर विहार अक्षरधाम के मेट्रो स्टेशन के पास में। जब आप दिल्ली से जाते हैं नोएडा की तरफ, तो वो लेफ्ट साइड में वो सारी बसें रात में खड़ी दिखती हैं आपको। अगला पॉइंट उन्होंने बना लिया है क्राउन प्लाजा होटल के पास, न्यू श्रीनगर मेट्रो के पास में। तो इस तरह से दिल्ली में अलग अलग जो पॉइंट बनते जा रहे हैं, क्योंकि ISBT आनंद विहार में बस से निकलना जाना और लोगों तक वहां तक जाना वो एक समस्या है। तो आपको ये समझना होगा कि इन तीन जो बस बड़े टर्मिनल्स हैं, इनको तो रीडेवलपमेंट की आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि इनसे काम नहीं चलने वाला। दिल्ली एक्सपैंड हो रही है, और दिल्ली एक्सपैंड अगर हो रही है तो जो इलाके डेंस पॉपुलेटेड इलाके हैं, पूर्वी दिल्ली के इलाके डेंस पॉपुलेटेड इलाके हैं, और जो सेंट्रल दिल्ली है, ओल्ड दिल्ली है, चलिए कश्मीरी गेट बेशक वहां से पास जरूर है, पूर्वी दिल्ली के पास तो आनंद विहार वाला जरूर है पॉइंट, लेकिन आपको कुछ और नए डेवलपमेंट या तो कुछ करने होंगे। एक पॉइंट और नया बन गया ढोला कुआं के पास, आप जाइए रात में लगातार लाइन से बसें खड़ी रहती हैं। एक पॉइंट बन गया आपका जब हम यहाँ जाते हैं गाजियाबाद बॉर्डर से जस्ट पहले, मोहन नगर मेट्रो स्टेशन के पास में, वो एक पॉइंट बन गया है। अब वहां पे दिक्कत क्या है कि वहां पे जो प्राइवेट बसों से अगर मान लीजिए आपको जाना है, तो आप रात में अकेले आपको वहां पे वेट करना पड़ेगा। बॉर्डर पर भी हाँ, और जो प्राइवेट जितने ट्रांसपोर्टर्स हैं, इनका कोई टाइम फिक्स तो होता नहीं है। आपको बोलेंगे बस छूट जाएगी आपकी, आप जाके खड़े हो जाएंगे वहां पर। प्रॉब्लम क्या होगी कि 1 घंटा 2 घंटा वेट करते रहिए, आप 1 घंटा 2 घंटा वेट करते रहिए, और उसके बाद में आपके जो वेट करने की वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। आप कहाँ खड़े होंगे, कोई महिला है कैसे खड़ी रहेगी, 1-1 घंटा 1.5 घंटा खड़ाना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट है, वेटिंग एरियाज भी बनाने की जरूरत है। अगर ऐसे बनेंगे स्टॉप्स, तो एरियाज बनेंगे और लोगों के बैठने की सुविधा होगी, और जब इंतजार करना होगा तो जो लंबा इंतजार वो करेंगे तो वो उसमें सुविधा होगी। ठीक है। अब इसके अलावा जो दिल्ली में ज्यादा बड़ी समस्या है, जितनी MGT डिमांड है उसके मुकाबले सप्लाई है वो काफी कम है।
उसको बढ़ाया पिछले 8 साल में करीब 10%। अब उसको 1250 लगभग एमजीडी पर डे करने का जो प्लान है, क्योंकि जो डिमांड को मैच करने की जो बात हो रही है। लेकिन अब इसमें पेच ये है, आपने अनाउंसमेंट तो कर दी और कुछ दिन पहले सौरभ भारद्वाज आप लेके जाते हैं पत्रकारों को, बोलते हैं कि यमुना का जो फ्लो है वही रुका पड़ा हुआ है, यमुना का पानी का स्तर जो है वो आधा फीट रह गया है, 1 फीट रह गया है। इसके साथ जो लीकेज की प्रॉब्लम है, लीकेज की प्रॉब्लम 40% बढ़ गई है दिल्ली में। पहले 35% जो पानी लीक होता था वो 5% बढ़ के 40% हो गया है, जो लैंड लॉस वाटर जिसे कहते हैं, उड़ गया, लीक हो गया। वो लीकेज की प्रॉब्लम है, क्योंकि एलजी जब गए थे विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उन्होंने मुआयना किया, दिखाया कि जो फाइनल पॉन्ड है जहां से पानी सप्लाई होता है दिल्ली को, वो उस पॉन्ड की हालत क्या है, उसका मेंटेनेंस कितना पुअर है, जंग लगा हुआ है, कीचड़ जमा है, गाद जमा हो रखी है, और वो पानी पाइपलाइन से पहुंचता है आपके घरों में, लोगों को पानी पीने को मजबूर है। तभी जो लोग हैं उनका कहना है कि जो भी पानी आता है वो साफ पानी नहीं आता, और जो गंदगी के साथ पानी आती है उसी पानी से उन्हें खाना बनाना और उसी पानी का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। और इसको लेकर कई बार दिल्ली जल बोर्ड को कंप्लेन किया जाता है, पर उसमें कुछ होता नहीं है। कई बार कंप्लेन किया जाता है लेकिन उसमें कुछ सुविधा चलिए, अब उनकी हम मैं मिलती आपको नहीं है। मोटे मोटे पॉइंट बता देता हूँ। देखिए, 78,78,800 करोड़ का एक बजट है, पिछली मार्च से उस बजट को बढ़ाया गया है। मोटे तौर पर आपको मैं कट टू कट बताता हूँ क्या क्या मिला दिल्ली वालों को, और क्या क्या इसके दूरगामी और शॉर्ट टर्म इसके क्या इम्पैक्ट, क्या प्लस पॉइंट, क्या इसके हो सकते हैं। देखिए, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक आप लोगों ने सुना होगा, मोहल्ला क्लिनिक कई लोगों ने विजिट किया होगा, चर्चा बहुत सुनी होगी आपने। ऐसे बहुत ही मोहल्ला ज्यादा। बस फीडर सर्विस चलाने की बात की जा रही है। अब जो मोहल्ला बस फीडर सर्विस है वो क्या है, देखिए, जो छोटी गलियां हैं, पतली गलियां हैं, वहां पे छोटे साइज की व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल वो जाएगी। और वो, जैसे अब इसमें ये है जिस तरह से महिलाओं के लिए डीटीसी बस में फ्री है, तो क्या इसमें फ्री होगा, जो बाकी लोग जो सफर करते हैं उनके लिए क्या होगा। लेकिन ये है कि जो लास्ट माइल स्टोन कनेक्टिविटी आपको, वो ये प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसका लेकिन एक इम्पैक्ट ये है कि जितने ई रिक्शा चलते हैं दिल्ली में, बहुत लोगों की रोजी रोटी से चलती है, रिक्शा बहुत सारे चलते हैं, उससे क्या इम्पैक्ट होगा। कुछ लोगों को सुविधा मिलेगी लेकिन कुछ लोगों की रोजगार पर इससे असर पड़ सकता है क्या, ये एक सवाल है हमारे दिमाग में। अच्छा, इसके बाद में आप देखिए, 21,000 करोड़ मतलब 78,800 में से 21,000 करोड़ रुपीज इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे पर खर्च होंगे। अब बजट में स्वच्छ आधुनिक दिल्ली मॉडल पर जो जोर दिया गया है, अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अच्छा होता है तो वो उसके दूरगामी परिणाम होते हैं, आपके रोजगार को पैदा करता है, आपके आपका समय बचाता है, आप आपको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, आपका जो ऑफिस डेली आने जाने का जो समय है वो घटाता है। अब इसके साथ में आप देखिए, 24 घंटे जल आपूर्ति पर काम चल रहा है। 2025 तक 1240 एमजीडी की आपूर्ति निश्चित की जाएगी। और इसके साथ ही प्रति व्यक्ति जो आय भारत में तीसरे स्थान पर हो गई है, सालाना प्रति व्यक्ति आय 14.8% बढ़कर 4.24 लाख रुपए तक पहुंच गई है। राष्ट्रीय औसत जो है, आप देखिए यहाँ पर ये जितने भी उन्होंने आंकड़े बताए हैं, उन्होंने उन आंकड़ों को देश के बाकी राज्यों से और देश से कंपेयर किया है। अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, थर्ड फ्रंट की बात सुनने में लगातार आ रही है, तो इस बजट में जितनी भी अनाउंसमेंट की गई लगातार बोले कि दिल्ली, देश का जो जीडीपी है, देश का जो प्रगति है वो इस परसेंटेज पर है, 7 पे है, दिल्ली 9 पर है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली तो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है। लेकिन केजरीवाल ने बातें कही ये हैं। उन्होंने बातें कही अपनी पीसी में, और साथ में ये कहा कि दिल्ली सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, लेकिन इस मुर्गी को अगर केंद्र सरकार चारा नहीं देगी तो क्या होगा, तो ये भी सामने निकल के आया। चलिए, अब पीडब्ल्यूडी के अंदर के जो आता है, दिल्ली सरकार बेसिकली इसको 1400 किलोमीटर सड़कों का सौंदर्यीकरण के लिए 10 साल में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अब ये ऐसा नहीं कि 1400 जो है इसी साल पूरा हो जाएगा टारगेट, इस ये टारगेट को 10 10 सालों साल का के लिए अचीव प्लान किया, बनाया। 10 साल का प्लान बनाया गया है। शिक्षा के लिए 16,575 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब इसके अंदर जो एग्जिस्टिंग स्कूल है उनको रिडेवलप किया जाएगा, जो स्कूल ऑफ एक्सलेंस इसकी संख्या 37 कर दी गई है उसको बढ़ाया जाएगा। दिल्ली के 350 स्कूलों में प्रत्येक को 20 कंप्यूटर, सभी शिक्षकों प्रधानाचार्यों को टैबलेट मिलेंगे। हालांकि कुछ टीचर्स को टैबलेट पहले भी दिए गए थे, अब ये अपग्रेड किया जा रहा है। कंप्यूटर सेंटर्स 350 स्कूलों के बनाए जा रहे हैं। 26 नए फ्लाईओवर अंडरपास, देखिए 26 फ्लाईओवर ऑब्लिक अंडरपास, ऑब्लिक ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, और इसके लिए 722 करोड़ का प्रावधान है। 3 नए डबल डेकर फ्लाईओवर बनेंगे, इनमें ऊपर मेट्रो चलेगी, नीचे गाड़ियां चलेंगी। और अन्य सड़कों और पुलों से जुड़ी स्कीम के लिए 3,126 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 1600 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। अभी जो बसें चल रही है कुल है 7,339 बसें हैं, 1600 इनमें से इलेक्ट्रिक बसेस का प्लान है। और जो अभी मौजूदा दिल्ली के अंदर 57 बस डिपो हैं, उनको
कंपैटिबल किया जाएगा, ईवी कंपैटिबल उनको किया जाएगा। अब वहाँ जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो चार्ज कहाँ होंगी, है ना? तो वो उसके लिए उसके चार्जिंग उसके लिए पॉइंट उनके चार्जिंग होने पॉइंट्स जरूरी है। बनाए। वर्ल्ड क्लास 3 नए आईएसबीटी, नैरो प्लेस और नजफगढ़ में 2 मल्टी लेवल बस स्टेशन बनेंगे। अब देखिए, आईएसबीटी, नैरो प्लेस और नजफगढ़, ये एक उन्होंने पॉइंट पकड़ लिया उन्होंने। यमुना को साफ करने के लिए अगेन 6 एक्शन पॉइंट प्लान की योजना पर काम होगा। स्थानीय निकाय को 8,241 करोड़ की मदद होगी। स्थानीय निकाय से मतलब दिल्ली नगर निगम, इनको एक्स्ट्रा मदद यहाँ पर दी जा रही है। सीवर नेटवर्क से जुड़े जाएंगे सारे मोहल्ले। अब सारे मोहल्लों का हम मतलब दिल्ली नगर निगम की बात करें तो कूड़े के पहाड़ जो है, अभी जब एमसीडी का चुनाव हुआ तो कूड़े का पहाड़ जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा रहा था उसके लिए आम अब आदमी देखिए, उसके पार्टी लिए के लिए। इन्होंने जो है डेडलाइन, ये इस चुनाव से पहले जो दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि 2023, 2024 जुलाई दिसंबर का उन्होंने पूरा एक वो एक्शन प्लान है उसका वो जो एक्शन प्लान है उसके तहत इसको डेडलाइन तैयार की गई है। उसी डेडलाइन को यहाँ रिपीट किया गया है। ये डेडलाइन चुनाव से पहले भी मिल चुकी थी, अब ये डेडलाइन चुनाव के बाद में री अनाउंस यहाँ पे किया गया है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये सवाल उठेंगे, तो इसलिए सवाल को उन्होंने यहाँ पर जवाब उन्होंने दे दिया कि हाँ भाई, कूड़े के पहाड़ को हमने चर्चा में किया था, मैनिफेस्टो था हमारा, और कूड़े के पहाड़ पर हम लोग काम करेंगे, जोर शोर से करेंगे। डेडलाइन हमने आपको बता दी है। चलिए, अब इसके बाद में आपको बताएं कि हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा होता है दिल्ली सरकार के कामों को लेकर, दोनों तरफ से, पक्ष वाले भी विपक्ष वाले भी। अब इसको लेके 9,742 करोड़ का प्रावधान है। 100 नए मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। अभी जो मोहल्ला क्लिनिक की संख्या है वो 470 है मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे अनुमानित आंकड़ा याद आ रहा है। अब 100 और बढ़ाए जाएंगे। अब ये आंकड़ा बढ़ा दिया, लेकिन अब इसमें विपक्ष का ये कहना है कि जितने मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, कई जगह पर ऐसे हैं जहां पर मोहल्ला कई जगहों क्लिनिक पर ठप पड़े बोर्ड हैं। लगा दिया गया, स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया, लेकिन अब चालू नहीं हुआ है। दूसरी बात, वहाँ कई जगह पर ऐसे मेडिसिन नहीं है। तीसरी जगह पर कई जगह पर ऐसा है जो रिन्यू नहीं हुआ है, जो एजेंसी है साथ में इसके साथ एसोसिएटेड, जिनका काम दिया गया कि मोहल्ला क्लिनिक में आप आएंगे, अपनी मुफ्त में आप जांच करा सकते हो। और हाल ही में जो वो मोहल्ला जांच क्लिनिक के डॉक्टर्स हैं, वो जांच जिन्होंने करनी है, वो वो इम्पैनल अभी नहीं हुई है, उनका प्रोसेस अभी चल रहा है। कुछ जगह पर ये समस्या सामने है, तो ये समस्या भी आपको और देखनी जो होगी। डॉक्टर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि उन्हें भी पेमेंट नहीं मिल रही थी, उन्हें ये सैलरी मुद्दा नहीं मिल हमने रही बहुत थी। जोर ये शोर से मुद्दा भी उठाया था, हमने हमने उठाया था बहुत जोर शोर काफी से उठाया ज्यादा। था। यहाँ डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम सोल्यूशन हो गया है, लेकिन अभी कुछ डॉक्टर्स तो क्या का लगता है हमारे पास फोन 2017 आया अभी, जो ये शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के जो जितने इलाके हैं, कि वहां पर अभी भी ऐसे कुछ मोहल्ला क्लिनिक बचे हुए हैं जहाँ पे डॉक्टर की सैलरी अटकी हुई है या पूरी तरह से नहीं आई है, मतलब एक आध महीने का बैकलॉग बचा हुआ है। अब देखिए, मोहल्ला क्लिनिक 100 नए खोले जाएंगे, 9 नए अस्पताल बनाए जाएंगे और 4 अस्पताल इस साल चालू हो जाएंगे। अब ये एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लान है। ये इतने अभी शुरू हो जाएंगे और इतने 9 बाद में शुरू हो बनाने हैं जाएंगे। जिसमें से 4 इस साल शुरू कर दिए। और इसके साथ में जो अस्पताल है उनको जो अपग्रेड करने की बात की जा रही है, उसमें प्लान ये है कि अभी 14,000 बेड्स हैं गवर्नमेंट के सरकारी अस्पतालों में, दिल्ली सरकार के, उसको बढ़ा के 30,000 तक किया जाएगा और 38 एम्बुलेंस चलाई जाएंगी। और एम्बुलेंस का आपको हाल बताऊं मैं, अभी हम एक ये केस देख रहे थे अंजलि वाला, उसके अंदर अंजलि के परिवार ने आरोप लगाया था कि सरकारी अस्पताल की जो एम्बुलेंस है, उसमें जब उसको लेके जा रहे थे, वो एम्बुलेंस रास्ते में खराब हो गई। रास्ते में पंक्चर हो गई। और इतना सेंसिटिव केस, वो वो स्टार्ट नहीं हो रही है, उसको पुलिस वाले धक्का लगा रहे हैं, फिर दूसरी एम्बुलेंस मंगाई गई, फिर उसमें गया। सोचिए, ये इतना हाई प्रोफाइल, मीडिया में चर्चित, अधिकारियों में चर्चित, इस पर सियासत भी देखी हमने, उस केस में ऐसा हुआ एम्बुलेंस, तो सोचिए आम लोगों को क्या होता होगा। तो 38 एम्बुलेंस की चलिए बात की है, लेकिन इससे क्या काम चल पाएगा? अब 9 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक बसें होंगी, 9 मीटर्स लॉन्ग इलेक्ट्रिक बसेस, 9 बस नए बस डिपो, कुल 78,800 करोड़, 78,800 करोड़ का बजट है। 16,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने हैं। और राजधानी में पहली बार ही डबल डेकर फ्लाईओवर और मोहल्ला बसों की हमने बात की है। हालांकि एक 1874 में एक डबल डेकर फ्लाईओवर दिल्ली में है पहले से, जिसे हम लोहे वाले पुल के नाम से जानते हैं। वहाँ पे ऊपर से रेलगाड़ी गुजरती है, नीचे से गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन मानसून के वक्त अक्सर उस पुल को बंद कर दिया जाता है। पुल काफी पुराना हो चुका है, उसके टाइम टू टाइम मेंटेनेंस होती है, लेकिन अब दिल्ली में इस तरह के पुल ज्यादा है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो खर्च करने की बात कह रही है दिल्ली सरकार। एजुकेशन पे है 16,575 करोड़ रुपए। मैं आपको कुल आंकड़े बता देता हूँ। जो 16,575 करोड़ रुपए एजुकेशन पर है, और स्वास्थ्य सेवाओं पर है 9,742 करोड़ रुपए, 9,337 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट रोड ब्रिजेस पर है, 8,239 करोड़ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पर है, 6,342 करोड़ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन पर है, 4,744 करोड़ रुपए सोशल वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी पर है, और 3,348 करोड़ रुपए एनर्जी पर भी है, 788 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्योंकि दिल्ली में जो रूरल वाला जो इलाका है वो क्षेत्रफल के अगर अनुपात में बात करें तो काफी कम है, लेकिन उसके लिए वो रखा गया है, और वहां पे बहुत सारे काम दिल्ली नगर निगम के द्वारा भी करवाए जाते हैं।
इसके साथ ही बजट का जो एस्टिमेशन है उसके अंदर 100 मोहल्ला क्लिनिक हमने आपको बताया, 19,466 करोड़ रुपए अगले 10 साल में दिल्ली को सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए मॉडर्न दिल्ली प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। 1,400 किलोमीटर की पीडब्ल्यूडी रोड है जिनको रिजुविनेटेड एंड ब्यूटिफाइड किया जाएगा, यानी कि उनका सौंदर्यकरण किया जाएगा, उनको नया रूप रंग उनको दिया जाएगा, डबल डेकर इसमें फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जिसको लेके हमेशा ये चर्चा हुई कि बीजेपी कहती है कि हमको आपने पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया तो काम नहीं हो पाया, काम अटके, हमने बहुत मुश्किल से लोगों को सैलरी निकाली, काम हमने किया। अब इसके अंदर अब चूंकि आम आदमी पार्टी बहुमत में है, आम आदमी पार्टी के मेयर चुन लिए गए हैं, डिप्टी मेयर चुन लिया गया है स्टैंडिंग कमेटी पे, हालांकि अभी मामला अटका हुआ है, पेच फंसा हुआ है, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस बजट के अंदर 4,374 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है दिल्ली नगर निगम का बजट। अब ये है 8,241 करोड़ रुपए, जिसके अंदर 850 करोड़ रुपए एडिशनल लोन दिया जाएगा दिल्ली नगर निगम को दिल्ली सरकार के द्वारा। अब ये क्यों दिया जा रहा है? ताकि जो कूड़े के पहाड़ का टारगेट जो लिया गया था उसको अब जल्द से जल्द निपटाएं। ये है कहानी पूरी। लेकिन अगर कॉपी पेस्ट की बात करें, कल हम मनोज तिवारी को सुन रहे थे, मनोज तिवारी का कहना था कि जो पिछली बजट थी दिल्ली सरकार की, वही उसी बजट को कॉपी पेस्ट कर दिया है दिल्ली सरकार ने। हाँ, देखिए अब क्योंकि इसलिए इन्होंने ऐसा कहा कि बहुत ज्यादा इसमें फर्क नहीं दिख रहा है, और दूसरी बात ये सवाल भी उठाया गया कि पिछली बार बजट को बोला गया कि 20 लाख नए रोजगार पैदा होंगे, उन आंकड़ों पर बात क्यों नहीं हो रही है? वो आंकड़े भी होने चाहिए। दूसरी बात, जो पहाड़, कूड़े का पहाड़ को लेकर जो बात हो रही है, कूड़े के पहाड़ की डेडलाइन जो थी, वो डेडलाइन दिल्ली नगर निगम के चुनाव के दौरान भी चर्चा हुई, एमसीडी अधिकारियों ने इस बात की चर्चा की, बीजेपी के जितने नेता थे उन्होंने चर्चा की, जो सांसद थे उन्होंने चर्चा की, केजरीवाल विजिट भी कर रहे हैं, वो लगातार विजिट कर रहे हैं, बिल्कुल लगातार विजिट कर रहे हैं, और आतिशी लगातार विजिट कर रही हैं। इसके साथ ही जो दिल्ली की मेयर है शैली ओबरॉय, वो लगातार विजिट कर रही हैं। सौरभ भारद्वाज अस्पतालों के दौरा करते दिख रहे हैं। जहां तक की जो चादर अगर गंदी कहीं देखी तो उस चादर को भी लेकर उन्होंने उसको हड़का दिया अधिकारी को। ये तो सारी चीजें हैं, लेकिन आपको लोड कम करने के बारे में सोचना होगा। दिल्ली में ऐसे बहुत सारे इलाके, देखिए कूड़ा जो है, अब कूड़े घर पहले बनाए जाते थे, बहुत सारे अभी भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे घर घर जाके कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। अब वो लोग क्या करें? अब यहाँ पर कुछ अवेयरनेस की जरूरत है, प्रचार की जरूरत है, और प्रचार के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाती है। अब दिल्ली सरकार का जो प्रचार का जो बजट है, जो हर सरकार का होता है, हर राज्य सरकार का होता है, हर निकाय बॉडी का होता है, हर मंत्रालय का होता है, अब इसको लेके हंगामा हुआ। विपक्ष ने बोला कि आप प्रचार का पैसा खर्च कर रहे हो, तो क्या हम यहाँ पे नहीं देखते? अगर हम दिल्ली, नोएडा, एनसीआर में अगर हम देखें तो बहुत सारे हम यहाँ पर देखते हैं कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पे करते हैं। तो अगर ये अपने प्रचार पर दिल्ली की जनता को ही अगर अवेयर करते हैं तो इसमें गलत क्या है? हाँ, अब उसमें क्या है कि आप अपना प्रचार कर रहे हो या अपनी पॉलिसी का प्रचार कर रहे हो? आप अपना खुद का प्रचार कर रहे हो या एक्चुअली आप अवेयरनेस कर रहे हो? हमने तो यहाँ प्रचार जरूरी है, विज्ञापन का बजट बहुत जरूरी है, लेकिन ये भी सोचना होगा कि एक पुराना आपको इंसिडेंट बताऊं मैं, जिसमें पहली बार इवन ऑड की स्कीम जो लॉन्च की गई थी दिल्ली में, तो इवन ऑड की स्कीम में ऐसा हुआ कि आज लॉन्च की है, अब लागू हुई है रात के 12 बजे से, और अर्ली मॉर्निंग सुबह पोस्टर बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं कि देखो हमने इवन ऑन कर दिया और इतना पोल्यूशन घट गया। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने सुबह स्कीम हुई और आपने सुबह सुबह 5 बजे पोस्टर छाप भी दिए, होर्डिंग बड़े बड़े चिपका भी दिया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना? पहले छपे रखे होंगे वो। ये इसको लेके बहुत हंगामा हुआ था। लेकिन आपकी पॉलिसी का प्रचार, आपके जागरूकता अभियान, ये एक आपके समाज के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे हमने कभी एक शो किया न्यू अशोकनगर इलाके से, वहां पर बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे हुए थे, क्योंकि लोग उस स्पॉट पे लोगों ने मान लिया कि हाँ ये कूड़ेदान है। वो है नहीं कूड़ेदान, वो सड़क है, वो अप्रूव सड़क है, मेट्रो के एरिया में, मेट्रो साइड में रोजाना पैदल निकलते हैं वहां पर। अब क्योंकि कूड़े का ढेर लग गया है तो आवारा पशु वहां पर होते हैं, वहां पर गाय हैं, वहां पर सांड भी हैं। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आप जाएंगे तो आपको गाय और सांड भी नजर आएंगे। और देखिए, एक है कि खाली ग्राउंड पड़ा हुआ है, तो डंपिंग ग्राउंड बना दिया जिसको, हालांकि वो गलत है, क्योंकि उससे आपकी जमीन खराब हो रही है, उससे रिसाव से लीचेट करके एक रसायन पैदा होता है। जब वो लीचेट जमीन में जाता है तो पूरी जमीन को, आसपास को और भूजल को दूषित कर देता है, जिससे कैंसर जैसे रोग भी हो सकते हैं। लेकिन अब एयर पोल्यूशन भी हो रहा है इसकी वजह से। एयर पोल्यूशन हो रहा है, बिल्कुल। अब देखिए दूसरे प्रॉब्लम्स क्या है। आपने सड़क पर कूड़े का ढेर लगा दिया, ठीक है, अब लोग डंप कर रहे हैं कूड़ा, अब वहां पर आवारा पशु का जमघट लगेगा, क्योंकि उनके लिए तो वो फूड जोन है। अब उस फूड जोन पे आपस में लड़ते भी हैं हमारा पशु,
आज वो लोग जा रहे हैं, जो घायल होने का खतरा रहता है, अचानक वो मूव करते हैं पशु, तो जो बाइक सवार है, स्कूटी सवार गाड़ियां है, हैं मुझे वो गाड़ियां हैं, उनको हिट होने का डर रहता है। जो लोग पैदल जा रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, क्या वो उस रफ्तार से भाग के अपनी जान बचा सकते हैं अगर उनके पीछे कोई सांड पड़ जाए तो? ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और आपको इन पर चर्चा करनी पड़ेगी। आप लेकिन ये जब भी चर्चा की बात आती है तो आम ओपी आदमी ट्रांसफर पार्टी कहती है कि हम तो हाँ, अभी आए हैं एमसीडी में, पहले से तो ये बीजेपी की हमने देखा, ये सरकार हमने शो में देखा। अब वहां पर जो पार्षद हैं न्यू अशोकनगर में, वो बीजेपी से थे और अब दिल्ली नगर निगम में जो में है वो आम आदमी पार्टी आम है। आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी के जो ग्राउंड के लीडर्स है वो बोल रहे थे ये काम कराएंगे। पार्षद जी बोल रहे, कह रहे मुझे पॉइंट तो दे दो, एक पूरा डंप कहाँ करवाऊं मैं? पहले ये मुद्दा होता था कि एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो हम नहीं कर सकते जी, ये एमसीडी का केजरीवाल काम है। बोलते थे कि केजरीवाल का विधायक, केजरीवाल का पार्षद, समस्या नहीं होगी। तो अब यहाँ लेकिन अब भी सोल्यूशन आएगा या सिर्फ टोपी ट्रांसफर होगी? तो चलिए ये बहुत सारी चीजें हैं, इसको लेके राजनीतिक प्रतिक्रियाएं बहुत सारी आई हैं, लेकिन इसको लेके अगर हम और आसान भाषा में समझने की कोशिश करें इस बजट को, तो हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी ने कल पूरा एक्सप्लेनर इस पर बताया। इसके साथ ही जो दिल्ली के वित्त मंत्री हैं कैलाश गहलोत, उनसे उन्होंने उनसे खास बातचीत की कि क्या कुछ मुफ्त किया है मुझे लगता अपने है एक दिल्ली बार वालों वो के हम लिए। देखें तो उससे और ज्यादा हमें बिल्कुल, तो आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी की, जिन्होंने बहुत ही आसान भाषा में ये इस बजट को समझाया कि आखिर दिल्ली वालों को क्या कुछ फ्री मिला है इस बजट में। तो इस बजट में हमने आपको बताया कि क्या कुछ फ्री था और क्या कुछ बजट में क्या कुछ अपडेट किया गया है, क्या कुछ बदलाव किया गया है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ये बजट जो है वो खुश नहीं है बीजेपी इस बजट से, और उनका कहना है कि ये जो बजट है ये कॉपी पेस्ट किया गया है पिछले बजट से। वहीं कांग्रेस का भी हमने देखा, कल कांग्रेस की पीसी भी आई थी बजट के एकदम बाद। पहले मनोज तिवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उसके बाद कांग्रेस दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। उन्होंने भी इस पर ये कहा कि पूरी तरह से निराशाजनक बजट है, दिल्ली की जनता को निराश करने वाला बजट है। और ये अब देखिए, पॉलिटिकल पार्टी से काम है एक दूसरे के कामों पर सवाल उठाना, लेकिन एनालिसिस करना हमारा काम है, उसका विश्लेषण करना हमारा काम है। विश्लेषण हमने आपको करके बताया। अब इस पर आपका क्या कमेंट है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके आपको बताएं। क्या लगता है कि दिल्ली का बजट कैसा मिला, दिल्ली वाले क्या खुश हैं दिल्ली इस का मूड बजट क्या है से? इस पर, आप आपका इस बजट के बाद में क्या मूड है, ये आप हमें बताएं। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और आपके कुछ अगर सवाल हो तो वो वो भी हमको सवाल बताएं, भी हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको बजट में कुछ ना समझ में आया हो तो इसके लिए ये आसान भाषा में हम आपको ये एक्सप्लेनर दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी जीत भाटी की। समझिए कि दिल्ली के बजट में दिल्ली वालों को क्या कुछ मिला। तो आखिरकार लंबी खींचतान, आरोप प्रत्यारोप के बाद दिल्ली का बजट आखिरकार 22 मार्च को पेश हो ही गया। वो तमाम खबरें आपने देखी होंगी, लेकिन अब हम आपको बताते हैं आपकी काम की खबर, यानी कि इस बजट में ख़ास क्या है। तो पहली बात तो ये है कि जो पिछले साल का बजट था उससे तकरीबन 3000 करोड़ से ज़्यादा का इजाफा किया गया है। तो जो 2023-24 का बजट है उसको 78,800 करोड़ का जो बजट कुल मिला के ये बनाया गया है। और इस बजट को अगर हम देखें तो इसकी जो थीम है वो दिल्ली को साफ, सुंदर और आधुनिक बनाने पर पूरा जोर दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो आधारभूत चीज़ें हैं यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर तकरीबन बजट का 20% यानी कि जो लगभग 22,000 करोड़ रुपए बैठता है वो खर्च किया गया है। बड़ी बात, और अभी पीछे आपने देखा होगा एमसीडी का चुनाव हुआ तो जो गाजीपुर, भलसवा डेरी, ओखला यानी कि जो 3 कूड़े के ढेर हैं वो एक बड़ा मुद्दा बना था चुनाव के अंदर। और इस बजट में भी कहा गया है कि इन तीनों जो कूड़े के ढेर हैं उनको अगले 3 साल में या 2 साल में इसको साफ़ कर दिया जाएगा। और इसके लिए बाकायदा दिल्ली नगर निगम को दिल्ली सरकार 850 करोड़ रुपए लोन के तौर पर देगा। इसके अलावा क्या होगा ये भी हम आपको बताते हैं कि जिस तरीके से बात कही जा रही है कि बुनियादी ढांचे की, तो दिल्ली सरकार ने ये ऐलान किया है कि आने वाले वर्ष में 26 नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे और उसमें अंडरपास होंगे, पुल होंगे और इन तमाम चीज़ों को बनाया जाएगा। अब दिल्ली सरकार एक अनोखी पहल और करने जा रही है। अनोखी पहल क्या है तो आपको सुनने में थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन
यूनिक 3 जो हैं दिल्ली के अंदर डबल डेकर फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। यानी कि दिल्ली सरकार का किसी पर तर्क ये है कि इसमें खर्चा कम होता है। मसलन आपने देखा होगा कि रास्ते सड़क के ऊपर से मेट्रो गुजरती है, लेकिन अब ऐसा किया जाएगा कि नीचे अंडरपास होगा, ऊपर सड़क होगी, ऊपर से मेट्रो होगी, या हो सकता है कि जो सड़क और मेट्रो है उनका को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि जब पिलर्स बनते हैं तो ऐसे में डबल डेकर बनाया जाए, यानी कि उन्हीं पिलर्स के ऊपर मेट्रो भी चले और सड़क भी बनाई जाए। तो इस पर भी दिल्ली सरकार का पूरा फोकस रहा है और जो इन प्रयोग के तौर पर 3 अनोखे डबल डेकर फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, इस पर 320 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। और कुल मिलाकर अगर देखें तो 3126 करोड़ रुपए जो हैं वो आवंटित हुए हैं बसों के इनके फ्लाईओवर्स के लिए। तो वहीं पर दिल्ली की सड़कों का सौंदर्यीकरण, आधुनिकीकरण करने की बात चल रही है। इसमें कहा गया है कि मसलन आप देखते होंगे कि जो 60 फुट से ज़्यादा चौड़े रोड होते हैं वो PWD के अंतर्गत आते हैं, और तकरीबन अगर पूरी दिल्ली में देखें तो 1400 किलोमीटर के करीब जो है ये पूरा एक सड़कों का जाल है। तो इसको जो है इनका कायाकल्प किया जाएगा, इनको सुंदर बनाया जाएगा। कहा जा रहा है कि जो पश्चिमी देश हैं उनकी तर्ज पर इनको आगे रखा जाएगा। और इस पर अगर देखें तो अगले 10 साल में सरकार की योजना है कि 19,466 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे 10 साल के अंदर। लेकिन अगर इस साल की बात करें तो 2034 करोड़ इसके लिए रखे गए हैं। वहीं पर यह भी कहा गया है कि 2023 के अंत तक जो है 1600 इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी। फ़िलहाल अगर मौजूदा बात मैं करूं तो दिल्ली के अंदर तकरीबन 300 के करीबन इलेक्ट्रिक बसें हैं। इसके अलावा क्या होगा वो भी हमको बताते हैं। लेकिन अब दिल्ली सरकार का ये भी कहना है कि 2025 तक दिल्ली के अंदर 10,480 बसों का बेड़ा होगा, जो कि ज़रूरत होगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इनमें से 80% जो कि तकरीबन 8,280 बैठता है, वो सारी बसें इलेक्ट्रिक बसें होंगी, ये दिल्ली सरकार का कहना है। अब क्योंकि देखा जाए तो आपने मोहल्ला क्लिनिक का नाम सुना होगा। अब दिल्ली सरकार जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए मोहल्ला बस भी लाने वाली है। आपके मन में जिज्ञासा जरूर होगी कि मोहल्ला बस है क्या, तो आपको बता देते हैं अमूमन जो बसें होती हैं वो 12 मीटर की होती हैं, और वो जो छोटी सड़कें होती हैं या नैरो सड़कें होती हैं वहाँ तक नहीं जा पाती। तो ऐसे में 9 मीटर की जो बसें हैं उनको चलाया जाएगा ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है उसको और बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा अगर हम देखें तो दिल्ली सरकार की योजना जो है अगले 12 सालों में बसों पर कुल मिलाकर 28,556 करोड़ के आसपास खर्च करने की है, जबकि अभी अगले साल के लिए जो हैं 3,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक जो बसेज़ हैं, अगर इलेक्ट्रिक बसेज़ बढ़ रही हैं तो उनके लिए डिपो की ज़रूरत भी होगी, तो बजट में इसका भी ख्याल रखा गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि 57 जो बस डिपो हैं उनको इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा और उस पर जो खर्च है वो तकरीबन 1500 करोड़ होगा। और इसके अलावा जो बस अड्डे हैं उनका भी मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, तो उसके लिए चिन्हित किया गया है सराय काले खां आनंद विहार बस अड्डा जो है इसको PPP यानी कि जो पार्टनरशिप होती है प्राइवेट प्लेयर्स के साथ में, उसके साथ में इसको और साथ ही DMRC की मदद ली जाएगी, इनको रीडेवलपमेंट किया जाएगा। तो वहीं पर जिस तरीके से आपने सुना होगा एयरपोर्ट होते हैं, ऐसे बस पोर्ट भी बनाए जाएंगे। तो इसके लिए योजना है कि द्वारिका में एक विश्व स्तर यानी कि वर्ल्ड क्लास लेवल का ISBT बनाया जाए। तो तमाम ये चीज़ें हैं जो दिल्ली सरकार की बजट में रखी गई हैं। अब जो बस की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हरिनगर वसंत कुंज में मल्टी लेवल बस डिपो बनाया जाएगा, और इसके साथ ही नेहरू प्लेस और नजफगढ़ का जो बस टर्मिनल है उसको आधुनिक बनाया जाएगा। इसके अलावा 9 बस डिपो का काम जो है वो इस साल में पूरा कर लिया जाएगा। अब इसके अलावा बार बार आप सुनते होंगे कि जब दिल्ली की राजनीति की बात होती है तो यमुना की बात ज़रूर होती है। तो ऐसे में यमुना की सफाई को एक बार फिर से दोहराया है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये कहा है जब बजट के बाद वो बात कर रहे थे कि अगला जो चुनाव होगा 2025 में वो यमुना को इतना साफ़ कर देंगे कि उसमें आप डुबकी लगा सकते हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पत्रकारों को साथ लेके जाएंगे और वहाँ पर डुबकी लगवाएंगे। इसके लिए 6 बिंदुओं का एक जो कार्यक्रम बनाया गया है। ख़ास इसमें ये ध्यान रखा गया है कि जो ट्रांस यमुना एरिया है वहाँ पर लोग सीवर का कनेक्शन नहीं लेते हैं, तो वहाँ पर
फ्री कनेक्शन दिया जाएगा सीवर का, पानी का, इस बात को भी रखा गया। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं कि दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो अपनी यूएसपी बताती है शिक्षा स्वास्थ्य को। तो यहाँ बात कर लेते हैं शिक्षा को क्या मिला है। तो बजट में शिक्षा के लिए 16,575 करोड़ रखा गया है और इसमें क्योंकि मॉडर्न बनाने की बात की जाती है तो वहाँ पर टीचर्स, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और जो शिक्षा से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनको टैबलेट्स दिए जाएंगे। और वहीं पर 350 स्कूलों में हर स्कूल के अंदर 20 कंप्यूटर दिए जाने की भी इसमें बात है। वहीं पर इसमें ये भी बताया गया है कि जो स्पेशलाइज्ड स्कूल हैं पहले वो 20 थे जो बनाए गए थे, उसकी संख्या 37 तक लेकर गए हैं। वहीं पर पिछले 8 सालों में 1400 से ज़्यादा शिक्षकों को विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। अब बात करते हैं दूसरे मुख्य मुद्दे की, वो क्या है, वो है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के लिए इस बजट में 9,742 करोड़ रखे गए हैं और साथ ही कहा गया कि दिल्ली में 9 अस्पताल जो है वो बनाए गए, जिनमें से 4 का फंक्शन अभी इस साल में जो है इस वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाएगा। वहीं पर उससे बड़ी बात यह है कि जो तमाम भी अस्पताल चल रहे हैं दिल्ली सरकार के, उनमें मौजूदा जो बेड्स की संख्या है वो 14,000 है, इसको बढ़ा करके 30,000 किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें जल आपूर्ति, तो उसके लिए जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए बजट के अंदर 6,343 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। तो वहीं पर अब जो दूसरे कल्याणकारी योजना है उसमें समाज कल्याण, महिला और बाल विभाग, SC, ST, OBC और कल्याण के लिए जो है कुल मिलाकर 4,744 करोड़ रुपया रखा गया है। और बात कर लें बिजली की, यानी कि बिजली की आपूर्ति के लिए, तो इसके लिए भी बजट के अंदर 3,348 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो दिल्ली सरकार का ये कहना है कि जो बजट है वो आम लोगों को महंगाई से राहत देने वाला है, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत सारी फ्री सुविधाएं हैं। मसलन बसों के अंदर महिलाओं को मुफ्त सफ़र किया जाता है, जो है सुविधा दी जाती है, लोगों को फ्री यूनिट दी जाती हैं बिजली की, फ्री पानी दिया जाता है, तमाम चीज़ें। उसके बावजूद भी दिल्ली का जो बजट है वो घाटे का बजट नहीं है, बल्कि जो पिछला साल है उससे 3,000 करोड़ रुपए और बढ़ाते हुए 78,800 करोड़ रुपए का ये जो बजट है इसको पेश किया गया है और आने वाले साल में इसके इन व्ययों पे खर्च किया जाएगा। लेकिन पिछले सालों में हम देखें तो जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है तो पिछले जो 8 बजट हैं वो मनीष सिसोदिया ने पेश किए थे। इस बार अलग देखने को ये मिला है क्योंकि आबकारी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई, वो जेल भेजे गए। उसके बाद कैलाश गहलोत जो हैं उन्होंने दिल्ली का बजट पेश किया क्योंकि उनको जिम्मेदारी मिली और अभी तक के इतिहास में सबसे जो बड़ा लंबा भाषण है वो कैलाश गहलोत ने बजट पे दिया, तो कि तकरीबन 2.5 घंटे के आसपास रहा। और कुल मिलाकर कहा यही जा रहा है कि आम लोगों का बजट है, आम लोगों के लिए है। हालांकि विपक्ष की राय अलग है, इससे जुदा है। विपक्ष कह रहा है कि इस समय जो है कुछ खास नहीं मिला है, यानी कि विपक्ष जो है इस पर खुश नहीं है अभी तक भी। और साफ तौर पर जब हमने पूछा कि आप इस पर कितना अंक देंगे तो उन्होंने बोल दिया कि 10 में से 0। इसी बात पे हमने कैलाश गहलोत से भी पूछा कि भाई वो तो 10 में से आपको 0 दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि शुक्र मनाइए नेगेटिव नहीं दिया, वरना बीजेपी इस मामले में नेगेटिव मार्किंग भी दे सकती थी। तो ये तमाम चीज़ें थीं जो कि दिल्ली के बजट और आपसे सरोकार रखने वाली है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप आगे भी TV9 दिल्ली NCR को देखते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जानकारी वाली वीडियो है, इसको अपने दोस्तों और जो भी आपके जानकार हैं उनके साथ में इसको शेयर भी कीजिए। आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ जितिन भाटी, और मेरे साथ कैमरे के पीछे राजू यादव है, जिनकी मदद से हम तमाम जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुँचा पा रहे हैं।